बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो फिर इब्राहिम के बाद हम दूसरे धर्म पर आते हैं जिसको वो लोग कहते हैं यहूदी धर्म। हमारे यहाँ पर इसमें तो नहीं दिखाया गया इसमें कल्पवृक्ष में, लेकिन विदेशों में बहुत से यहूदी हैं और वो इस बारे में कई दफा इतराज करते हैं कि कल्पवृक्ष में आपने हमारा धर्म क्यों नहीं दिखाया। और उनका कहना ऐसा है कि मुसलमानों के मोहम्मद साहब तो बाद में आए, हमारे जो इब्राहिम एडम वगैरह थे वो तो पहले आए, हमारा धर्म तो पुराना है, आपको वो दिखाना चाहिए था। ऐसा उनका हमेशा एतराज रहता है कि इसके विषय में आप चर्चा भी नहीं करते और बताते भी नहीं, ये क्या वजह है, इसको आपको बताना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो मैंने जैसे आपको कहा वो एडम को भी अपना मानते हैं, इब्राहिम को भी मानते हैं, लेकिन हम जो ये समझते हैं, हम जो कहते हैं कि इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापित किया, हमारे मुताबिक जो मोसेस हुआ जिसको मूसा कहते हैं, आपने मूसा का नाम सुना हो, कई दफा एक कहावत है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, यानी कि कोई अपने हाथ से लिखता है ना, अगर वो दूसरा आदमी कोई पढ़ ना सके खुद ही पढ़ता है, तो हम लोग एक कहावत बोलते हैं कि भाई लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो शायद उसने भी ऐसे ढंग से लिखा हो कि भाई दूसरों के लिए पढ़ना मुश्किल हो। कईयों का हैंड राइटिंग ऐसा होता है कि वो पढ़ना मुश्किल होता है। जी बाबा भी अपने लिए कहते थे, क्योंकि बाबा जब चिट्ठी लिखते थे तो इशू बयान नहीं पढ़ती थी, बाबा खुद भी नहीं पढ़ सकते। बाबा कहते थे बच्ची पढ़ो ये क्या लिखा है। हम खुद भी बाबा के पास बैठे होते थे, बाबा लिख तो देते थे, लेकिन जब उसको पढ़ने का होता था तो बाबा इशू से ही पढ़वाते थे कि भाई, इसलिए दो बातें कहावत मशहूर है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, एक तो ये कहावत है, और दूसरा लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो दो प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर तो लिखे खुदा और पढ़े इशू ये क्योंकि बाबा की चिट्ठियों पर फिर उसने हिंदी में या सिंधी में साफ रूप से लिखने का काम कुछ चंद्रराज भाई ने भी किया, कुछ इशू बहन ने भी किया, कुछ औरों ने भी किया, लेकिन इस तरीके से हुआ। असलियत हमारे यहाँ तो डिक्शनरी अलग है ना, एक प्रकार की सारी शब्दावली, कहावतें ही अलग है, लोकोक्तियां अलग है। तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद वो यहूदी धर्म हुआ। उस यहूदी धर्म के बारे में जो उनके रीति रिवाज वगैरह मिलते हैं, चूंकि उस धर्म की संख्या बहुत कम है और उस धर्म का राज्य भी बहुत थोड़े समय के लिए हुआ और बहुत समय तक वो दर बदर होते रहे और अभी जाकर इसराइल में फिर से वो बसे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो एक धर्म अलग धर्म रहा, उसकी चर्चा अगर अभी हम करेंगे तो जो बहुत और मुख्य धर्म है वो रह जाएंगे। लेकिन वो ईसाई धर्म से काफी हद तक उनके विचार मिलते जुलते हैं, इस्लाम धर्म से भी उनके विचार काफी हद तक मिलते जुलते हैं। और आपको ये मालूम रहे, आज तक भी एक वही धर्म है जो कल की आयु यानी अभी तक जो समय गुजरा है वो लगभग 5000 और कुछ वर्ष मानते हैं। ये एक विशेष बात आप ध्यान दें। और एडम को, ईव को वे खास एक मानते हैं। लेकिन एक बात आपको ये और मालूम हो कि जो ईसाई लोग हैं और जो ये यहूदी लोग हैं, एक अचंभे की बात आप ये देखिए, आपको हंसी की बात होगी क्योंकि बहनें ज्यादा इसमें बैठी हैं। वो लोग अभी कुछ समय पहले तक भी यही मानते हैं कि नारी में आत्मा नहीं होती, आत्मा सिर्फ पुरुष में होती। यानी ये देखिए आश्चर्य की बात। और पशुओं में, पक्षियों में भी आत्मा नहीं होती। और चलो पशु पक्षियों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन नारी में आत्मा नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम हो कि जो बाइबल की कहानी है ईव के पैदा होने की, उसमें यह बताया गया है कि एडम को पहले पैदा किया गया और एडम को जब पैदा किया गया तो उसकी एक रिब, जो उसकी ये छाती की हड्डी होती है, एक वो निकाल कर फेफड़ों के ऊपर से और उससे ईव को पैदा किया गया। तो जैसे कि नारी को तिरस्कार का स्थान उसमें भी दिया गया, जैसे नारी जो है वो एक एडम का, पुरुष का एक भाग हो गई और गौण स्थान उसको दिया गया। और जो ये बताया गया कि जो गिराने का निमित्त बनी, जो नरक का द्वार बनी, वो नारी बनी, क्योंकि उसमें बताया गया है कि भगवान ने ये कहा था कि इस वृक्ष का फल तुम मत खाना।
आदम को जब उसने स्वर्ग में भेजा, स्वर्ग में रखा, वो भी ये मानते हैं कि पहले पहले ये संसार स्वर्ग था और मनुष्य जो था वो देवता के समान था, वो एक जिसको हम गॉड कहें, गॉड एंड गॉडेस, नर नारी। लेकिन खुदा ने उनको ये कहा था कि ये जो वृक्ष है फला प्रकार का वृक्ष, उस वृक्ष का फल तुम ना खाना, फॉरबिडन फ्रूट उसको वो बोलते हैं। और उसमें नारी ने सबसे पहले खाया क्योंकि शैतान ने उसको बरगलाया। वो माया को शैतान कहते हैं, सैटन कहते हैं। उसने उसको बरगलाया और उसने फिर जाके पुरुष को खिलाया और उस एडम ने उसके प्यार में आके उसकी बात मान ली, खुदा की बात छोड़ दी, श्रीमत छोड़ दी और वो श्रीमती बात मान ली, श्रीमत की वजह। तो उनके यहाँ भी यही हो गया कि नारी नरक का द्वार बताया गया। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, मैं ये आपको बता रहा था, ये उनका सिद्धांत पक्ष एक प्रकार से। ये हम चर्चा पूरी इसकी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने गॉड के बारे में कहा है, वो गॉड को सर्वव्यापी नहीं मानते रहे, ऐसा उनकी पुस्तक से लगता है। और वो परमात्मा को एक पुरुष विशेष मानकर, एक पर्सन मानकर बात करते हैं और उसको फादर कह के बुलाते हैं, जो यहूदी हैं। लेकिन जो मुसलमान लोग हैं वो खुदा को, भगवान को, गॉड को फादर नहीं कहते, वो उसको मालिक कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान लोग अगर कहो कि परमात्मा हमारा माता पिता है तो बिगड़ जाते हैं वो, या अगर उनको कहो पिता है तो कहते हैं खुदा ने भी शादी की हुई है क्या? अगर हम उसके बच्चे हैं तो उसकी बीवी भी होगी। और अगर उसकी, वो ये समझ नहीं सकते कि पिता का कोई और अर्थ भी हो सकता है। वो ये कहते हैं कि खुदा जो है मालिक है, हम उसके बंदे हैं, हम उसके सर्वेंट्स हैं, वो हमारा मास्टर है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि खुदा हमारा पिता है, हमारे यहाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें ये बातें अगर मालूम हो तो पहले पहले हम ऐसी बात ना कर लें जिससे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, बजाय शांति के वो आदमी शांति लेके जाए। पहले थोड़ी सी बात ऐसी हो जाए कम से कम जिसमें एक कॉमन ग्राउंड हो जाए, एक एग्रीमेंट से हम आगे बढ़े। वरना अगर पहले पहले हम उनको कह दें खुदा हमारा, परमात्मा हमारा पिता है, तो उनके ये खास कहा गया है कि परमात्मा किसी का पिता नहीं है और वो मालिक है और उसने हमें ये बनाया है और हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, उसके आगे झुकना चाहिए। आप देखते हैं कि दोनों घुटने टेक के बार बार झुकते हैं। और कोई बुजुर्ग आदमी हो या जिसकी कमर में दर्द रहता हो, उसके लिए तो वो साधना ही बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है परमात्मा को याद करना है चाहे तुम लेट भी जाओ। बाबा क्लास में भी कहते थे, हमें याद है एक दफा कोई कानपुर से भाई आया हुआ था, उसके पाँव में मोच आ गई तो वो क्लास में नहीं आ सका। तो बाबा ने कहा फला बच्चा क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा बाबा उसके पाँव में मोच आ गई तो वो चल नहीं सकता बाबा, और एक की तबीयत वैसे ही खराब थी, कुछ टेम्परेचर भी था। तो बाबा ने कहा ये क्या बात है, उसको कह दो यहाँ चारपाई पर लेट जाए, लेकिन मुरली सुनता रहे। और बाबा को याद करना है, बच्चे बाप तकलीफ नहीं देता है, ये मन का अभ्यास है। तो उनके यहाँ जो परिपाटी है, अगर वैसे आप नमाज ना पढ़ो, नमाज का भी तरीका है, और किसी को वैसे ही आर्थराइटिस हो, घुटनों में दर्द हो, तो उसके लिए तो इबादत भी गई, खुद न खुदा ही मिला न वसाल सन्नम, उसके लिए दोनों ही जहां से गए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि उनके सारे जो सिद्धांत हैं वो अलग किस्म के हैं। और जो यहूदी धर्म के बारे में बातचीत हो रही थी, फिर उसके बाद हम क्रिश्चियन धर्म को लेते हैं, ईसाई धर्म को, जो बड़ा मुख्य है। और बीच में बुद्ध धर्म भी है हमारे कल्प वृक्ष में, उसके बारे में आपने ज्यादा पढ़ा होगा क्योंकि वो भारतवर्ष में उसका एक स्थापना हुई विशेष रूप से। यद्यपि अभी नेपाल अलग है, कुछ लोग उसको कपिलवस्तु का मानते हैं और वो इलाका अभी कुछ यहाँ का मानते हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर अलग कहते हैं। तो भी उन दिनों में तो ये अलग देश नहीं था। तो जी वो मैंने बताया ना आपको कि भाई वो एडम से मानते हैं शुरू करते हुए, और फिर उसके बाद इब्राहिम वगैरह जो भी आए वो सब, उन सबको अपना प्रॉफिट मानते हैं। जी मैं मोहम्मद तक अभी नहीं पहुंचा। मैं इब्राहिम के साथ जो मोहम्मद का कनेक्शन था उसको स्पष्ट करने के लिए मोहम्मद की बात जरूर बताई, लेकिन अभी मैं मुसलमान धर्म के विस्तार के तक अभी नहीं आया। अभी मैंने पहले जो बात की वो थोड़ा सा ज्यूइश रिलीजन के बारे में और इब्राहिम के रिलीजन के बारे में। तो ईसाई धर्म के बारे में अभी मेरे ख्याल में समय भी हो गया, हम याद में बैठते हैं। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त
बतौर तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।